जय गुरु जी, संगत जी। मैं शिवांगी हूँ। मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मतलब बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँगी एंड जो कुछ भूल चूक हो मुझे माफ़ करिएगा। और मुझे जो जो जैसे याद आते रहेगा मैं आपको बताती जाऊँगी। एंड ये पहली बार मेरा फर्स्ट सत्संग है, तो हो सकता है थोड़ी सी भूल चूक भी हो। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ 2016 से। मैं दिल्ली में तब थी एंड मेरा एडमिशन हुआ था बनस्थली में। तब मैं इंजीनियरिंग करने वहाँ पे गई थी। तो मैं बीच बीच में तभी मेरे मम्मी पापा का वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो मैं वहीं पे थी। तो मैं बीच बीच में जब भी दिल्ली जाती थी तो गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा रहता था। मैं सोचती कौन गुरु जी हैं ये, जिसके गाड़ियों पे इतना नाम लिखा रहता है। आजकल हर कोई किसी को फॉलो कर लेता है। फिर मैं कई बार कहीं दुकान में गई, कहीं पे भी गई, वहाँ पे भी मुझे उनका दिख जाता था स्वरूप। तो मैं सोचती थी कौन गुरुजी इतना मुस्कुरा क्या रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, इतना मुस्कुराते हुए कौन गुरुजी फ़ोटो खिंचाते, वो तो हाथ वाथ ऐसे करके आशीर्वाद वाला फ़ोटो खिंचाते, ये कौन से गुरुजी हैं। ये बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिन बाद जब मैं अपने छुट्टियों में वापस दिल्ली आई मम्मी पापा पास, तो मेरे मम्मी पापा ने बताया कि हम लोग एक गुरुजी से जुड़ गए। तो मैं हंसी, तुम लोग मतलब क्या करने लग गए हो, मतलब इतना बोर हो गए हो कि गुरुजी से जुड़ गए हो कोई भी। मैं मानी नहीं बात, हंसी टल गई, हंसी वसी में टल गया बात। तो मम्मी पापा मतलब मैं जब हॉस्टल से कभी कभी फ़ोन करती थी तो फ़ोन नहीं उठता था। तो जब कभी रात लेट नाइट फ़ोन आता था कि हम लोग हाँ गुरुजी के आश्रम गए थे, तो इसलिए वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैं गुस्सा होती थी कि कौन से गुरुजी हैं रात पे, रात के 12 बजे तक तुम आप लोग जाते हो, और ऐसे नहीं होता है, मैं फ़ोन कर रही हूँ हॉस्टल से और आप लोग उठाते नहीं हो। तो बोले बेटा हम मानते हैं, अब वहाँ पे ये रूल है, हमें फॉलो करना होता है। तो मैं बहुत गुस्सा होती थी, तुम लोग बेकार चीज़ों में पड़ गए हो और ये सब कुछ चीज़ें होती नहीं हैं। फिर मेरी बीटेक फोर्थ ईयर में इंगेजमेंट मतलब शादी फिक्स हो गई थी। फिर मेरी तब इंगेजमेंट थी, तो हम लोग रिंग लेने गए थे। तो वहाँ पे भी फिर से गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा। मैंने कहा, अरे ये गुरुजी का कौन है ये। तब भी मैं नहीं समझी थी जो मम्मी पापा जिस गुरुजी के बारे में बात करते हैं वो यही है। तो मैं सोचती इतना हंस के कौन फ़ोटो खिंचवाता है, इतना पोज दे के हाथ गाल पे रख के, ये है वही होंगे, कोई लोग आजकल किसी को ही मान लेते। तो फिर ये बात आई गई हुई। फिर जब मेरी शादी हो गई तब तब मेरे को मतलब जब थोड़ा सा लगता था ससुराल में कि नया नया जगह है, ये वो होता है ना कि हम किसी का आसरा ढूंढते हैं कि किसी से हम मन की बात शेयर कर ले, कोई हमारी सुन ले तो हमें मन हल्का हो जाए। तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी को एक बार मानो तो अ, तुम्हें मन को शांति मिलेगी। मैंने कहा, चलो मान लेते हैं। तो मैंने माना एंड वाकई मुझे अच्छा लगा। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब हाँ ठीक है, मैं बात सुन लेती थी, तब भी मैं उतने मन से नहीं जुड़ी थी। फिर मेरा एमबीए का एडमिशन का एग्ज़ाम था एंड हम होटल में थे उस समय, एंड वहीं उसी दिन एग्ज़ाम भी था, मतलब इंटरव्यू था फेस टाइम पे। तो मेरा वहाँ पे होटल में नेटवर्क इशू आ रहा था, हो नहीं रहा था कनेक्ट, हम बहुत परेशान थे, टाइम हो रहा था इंटरव्यू का। एंड फिर मम्मी ने मेरे स्वरूप दिखाया। मैंने बोला क्या है, क्यों मेरे को फोर्स करती हूँ इनको फॉलो करने के लिए। बोले अरे कर लो फिर उसके बाद बहस कर लेना। मम्मी ने मुझे डांट दिया एंड फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मेरा नेट सही करो। और जैसे ही मैंने प्रणाम किया स्वरूप को गुरुजी के एंड मेरा नेट स्टेबल हो गया, मैंने बोला चलो वो हो ना होता तो हो गया चलो। फिर भी तब भी मैं उतनी नहीं जुड़ी थी। फिर धीरे धीरे जब बीटेक एमबीए हो गया मेरा उतना, फिर उसके बाद हम मतलब मेरा प्लेसमेंट होना था। तो उस समय फिर मैंने थोड़ा तब तब लालच के चक्कर में मैंने, चलो मम्मी इतना बोलती हैं जो मांगो वो मिल जाता है, चलो इनको आजमाते हैं, मेरा प्लेसमेंट हो जाए। और मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे और मेरा जो एमबीए का कॉलेज था वो जयपुर जयपुर या लखनऊ का था।
तो वहाँ से मुझे साउथ के कोई भी कंपनीज़ में जॉब नहीं मिल रही थी प्लेसमेंट में। बट गुरुजी ने इतना ऐसा किया कि उन लोग ने स्पेशली मेरे लिए पोजीशन बनाई। उन लोग ने पोजीशन रखी ही नहीं थी हैदराबाद लोकेशन के लिए, वो केवल नॉर्थ के लिए रखे थे। एंड मेरी फिर उन्होंने स्पेशल पोजीशन बनाई एंड बोला कि हम आपके लिए रख रहे हैं, आपको दिल्ली हैदराबाद ही भेजेंगे, आप टेंशन ना लो, आपका सिलेक्शन हो गया। तब से मैं थोड़ा थोड़ा मानने लग गई। तो ये मेरी जर्नी थी जुड़ने की। फिर उसके बाद तो फिर अनगिनत सत्संग है। फिर मेरे को पीसीओडी है, मतलब काफ़ी, मतलब बचपन से ही है। जब से मेरे डेट्स आने स्टार्ट हुए तभी से मेरा इरेगुलर रहता है। तो फिर हम बेबी, कोविड आ गया, कोविड के बाद हम लखनऊ आ गए। तो लखनऊ में फिर हम बेबी का प्लान करने लगे कि अब बेबी प्लान कर लेते हैं। शादी को 4 साल हो गए। तो जब ट्रीटमेंट में घुसे तो हमारा ट्रीटमेंट होए जा रहा था, कुछ सक्सेसफुल नहीं हो रहा था। हम चाह रहे थे कि नेचुरली हो। पीसीओडी की सारी ट्रीटमेंट चल रही थी। मैं गुरुजी को रोज़ बोलती थी कि क्या है, मैंने सुना है कि आप नींबू की तरह निचोड़ दे, इतना मत निचोड़ो, 1 साल हो गया ट्राई करते हुए, कुछ नहीं हो रहा, हमेशा रिज़ल्ट फेल हो रहा है, सारे इतने इंजेक्शन, इतने टेस्ट हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं मतलब चिढ़ गई थी कि कुछ नहीं है, बस इनका ये है कि जो ज़्यादा इनको पूजता है उन्हीं को ये मानते हैं। तो फिर मैं चिढ़ गई। फिर मैं गुरुजी को, फिर मैं मतलब तब भी मैं बीच मन में थोड़ा था कि गुरुजी सुन लेंगे, मगर मन, अब मैं उनसे बोलना बंद कर दी थी। फिर सितंबर 2021 में गुरुजी के आशीर्वाद से फिर हमें एक डॉक्टर मिली, जिनको हमें हमारी जो जिनसे पहले मेरी ट्रीटमेंट चली थी उन्होंने रेफ़र किया था। तो उन्होंने बोल दिया कि हम आईवीएफ ही करेंगे एंड यही अब एक ऑप्शन है। सारे आपके ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं, अब इसके अब और डिले करोगे तो फिर आपका एज भी इशू आएगा। तो हमने बोला हाँ, सारे ट्रीटमेंट हो ही गए, हमने सब कुछ ट्राई कर ही लिया, हम करना ही पड़ेगा कुछ भी। तो आप मानेंगे नहीं, वहाँ पे हम डाइसी थे कि हम इन्हीं से करवाएं कि नहीं करवाएं आईवीएफ का ट्रीटमेंट, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम, मतलब हम डिसाइड ही कर रहे थे। फिर हमने सोचा ठीक है, हम इन्हीं से करवाते हैं। काफ़ी हमने सब जगह देखा, तो हम जो डॉक्टर को उन्होंने रेफ़र किया था हमने उन्हीं को डिसाइड किया। फिर हमारी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट उनको पे करनी थी, हमने उस दिन उनको पे किया। एंड वही हॉस्पिटल के बगल में एक शॉप थी, बर्तन की दुकान थी। तो हमें कुछ लेना था सामान, तो हमने सोचा यहाँ से सामान लेके फिर घर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड उतना नहीं मानते, बस हाँ श्रद्धा के रूप में उनको मतलब रिस्पेक्ट दे देते हैं गुरुजी को। बट मेरे इन लॉज नहीं मानते, तो मैं उनको कभी फोर्स भी नहीं करती। तो हम लोग मैं, मेरी मदर इन लॉ एंड हस्बैंड वहाँ पे गए उस शॉप पे। तो वहाँ पे मतलब मैं भी सोच रही थी, मन में चल ही रहा था तब कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, सही डॉक्टर है कि नहीं। इतना बड़ा फाइनेंशियल इसमें रहता है, हम डॉक्टर भी सही हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सही हो जाए, नहीं तो फिर डबल बर्डन आता है। तो ऑलरेडी इतना पैसा लग चुका है ट्रीटमेंट पे। तो उनके यहाँ जो शॉप थी, उनका केबिन था, वहाँ पे गुरुजी का वो 3 मुख वाला, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो स्वरूप है, वो टंगा हुआ था वहाँ पे स्वरूप, उनके कैबिन में। मैं बस समझ ली कि मैं सही जगह आई हूँ, सही डिसीजन लिया एंड सही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ही गुरुजी ने दर्शन दे दिए। एंड वो लोग गुरुजी संगत थे। तो बस मैं मन में समझ ली कि ये सही, मैं जा रही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं, मतलब गुरुजी ने हाँ हाँ आशीर्वाद दे दिया। फिर ट्रीटमेंट चलता रहा, मतलब सक्सेसफुल हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं कंसीव कर ली। और कंसीव करते ही मतलब मैंने 14 जैन को कंसीव किया एंड 16 जैन को मुझे कोविड पॉजिटिव में हो गई। काफ़ी पैनिक हो गया था कि इतने दिन बाद गुड न्यूज़ आई है, मैंने कंसीव किया है एंड फिर कोविड हो गया। अभी तो बच्चे बस आ ही हैं और अभी कोविड हो गया। मैं काफ़ी पैनिक थी।
मैं बस गुरुजी को का मंत्र जाप लगाए रहती थी रूम में। मैं अकेले थी, बस हस्बैंड मेरे को खाना बाहर से दे देते थे एंड बस सुनती रहती थी। एंड मेरे इन लॉज़ को भी हुआ था, मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ को भी कोविड सेम टाइम पे ही कैच हुआ। बट उनको हॉस्पिटल से कुछ कॉल नहीं आती थी, ना कोई आता था। मेरे लिए स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेरे लिए दवाएं आई, रोज़ मुझे कॉल आता था कि अभी आपका कैसा है, आपका पल्स कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कैसा है, हर चीज़ वो लोग मतलब। जब मुझे ये बात पता नहीं थी, जब मैं ठीक हो गई एंड सब लोग ठीक हो गए तो उन लोगों ने बोला पता नहीं क्या, तो वो लोग हम हंसी उड़ा रहे, तुम तो वीआईपी हो गई हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोग को भी हुआ है, हम लोग को कोई पूछ नहीं रहा, तुम्हारे लिए दवाएं आ रही हैं एंड तुम्हारे लिए सीएमओ का फ़ोन आ रहा है एंड ये सारी चीज़ें। तो मेरे को लगा मन में, मैंने सोचा ये तो गुरुजी करवा रहे थे। तो सब कुछ स्मूथ था, कुछ भी मुझे मतलब कभी नौजिया फील नहीं, कुछ नहीं, मतलब मेरा स्मूथ चल रहा था एकदम प्रेगनेंसी। फिर जुलाई मंथ था, जुलाई का फर्स्ट वीक था एंड गुरुजी का महीना था। एंड मुझे फोर्थ की मॉर्निंग, 4 जुलाई को मॉर्निंग में मेरा वाटर ब्रेक हो गया एक बेबी का। मैंने ट्विंस कंसीव किए थे, तो मॉर्निंग में ब्रेक हो गया एक बेबी का वाटर। तो लीकेज स्टार्ट हो गई, तो हम इमिजिएटली हॉस्पिटल के लिए भगे सुबह 4 बजे। एंड हॉस्पिटल पूरा रोड खाली, वो हॉस्पिटल एक्चुअली कॉलोनी में था, पूरा रोड खाली, कोई गाड़ी नहीं। और आपने संगत जी हमेशा गुरुजी की गाड़ियों पे देखा ब्लेसिंग ऑलवेज, ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, इस तरह के आपने मैसेजेस देखे होंगे, मगर कभी आपने ये नहीं देखा होगा गुरुजी देंगे, राइट। आपने कभी ये मैसेज बहुत ही अगर देखा होगा तो बहुत रेयर देखा होगा, मगर नहीं देखा होगा। मैं बस हम लोग की गाड़ी रुकी एंड सामने वो वैगनार खड़ी हुई थी एंड उस पर लिखा हुआ था गुरुजी देंगे। मैं बस मंत्र जाप करते हुए आई, मतलब डरी हुई थी कि इतना सब कुछ स्मूथ गया, बस बच्चे मेरे सही रहे। 7th मंथ था मेरा एंड बच्चों का वेट काफ़ी कम था ट्विंस के वजह से। तो बस वो मैसेज पढ़ा, फिर मुझे शांति मिल गई कि गुरुजी का महीना है एंड गुरुजी का ये मैसेज गुरुजी देंगे, ये कहीं नहीं लिखा होता एंड ये मुझे मिल गया पढ़ने को, तो बस अब सही है। 4 जुलाई को मेरे बेबीज़ हुए एंड बस मैंने यही कहा कि गुरुजी के महीने में मुझे गुरुजी ने बच्चों को ब्लेस किया। तो मेरे बच्चों को एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मेरा एक बेटा एक बेटी है, ठीक है। तो जब वो एनआईसीयू दूसरे हॉस्पिटल में था, मैंने जहाँ पे डिलीवरी की थी वहाँ पे एनआईसीयू का नहीं था ऑप्शन। तो वहाँ पे मैंने एनआईसीयू गए, वहाँ पे मेरे बच्चों को एडमिट हुआ एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को बेड नंबर मिला 7 और 11, दोनों ही शुभ नंबर एंड दोनों ही गुरुजी के नंबर। तो 7 नंबर का जो बेड था मेरी बेटी को मिला था, 11 नंबर का बेड जो था मेरे बेटे को मिला था। मेरी बेटी 21 दिन में वो घर वापस आ गई, मेरा बेटा सबसे ज़्यादा लंबा रहा, उसको दोबारा से कुछ इन्फेक्शन हो गया था एंड डॉक्टर ने बोला बस अब ये लास्ट ट्रीटमेंट चल रहा है, इसके बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे। फिर मतलब जब बेटी डिस्चार्ज हुई तो डॉक्टरों को पता नहीं क्या मन में आया, उनको क्या पड़ी थी बेड चेंज करने की, उन्होंने गुरुजी के नंबर पे मेरे बेटे को शिफ्ट किया 7 नंबर पे, जिस पे मेरे पहली बेटी थी। उस पे शिफ्ट करते ही बच्चे मेरे बेटे का सारा जो भी इन्फेक्शन हुआ था वो सब सही हो गया, तुरंत सही हो गया एंड मेरा बेटा घर पे आ गया। तो मेरी एक दीदी है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, वो भी गुरुजी संगत है। तो उन्होंने बताया कि जब वो मेडिटेशन कर रही थी तो गुरुजी का उनको मैसेज आया कि उन्होंने बेटे को ब्लेस कर देता, बेटा उनका ब्लेस किया हुआ है। एंड आप मानेंगे नहीं, जैसे गुरुजी देखते हैं किनारे से, अभी मेरा बच्चा जब खेलता है, अभी वो दोनों 17 मंथ्स के हैं, तो कॉर्नर आई से जैसे गुरुजी देखते थे वैसे ही वो भी देखता है। एंड 6-7 महीने का बच्चा क्या जाने कौन गुरुजी है, बस वो जब भी स्वरूप को देखता है बस उनको इशारा करके वो वैसे ही तिरछी आंखें करके देखता है, मुस्कुराता है तब से। तो ये तो गुरुजी की कृपा थी मेरे दोनों बच्चों की एंड मेरा बेटा को तो एकदम उन्होंने ही बचाया है।
तो हाँ, फिर उसके बाद जब बच्चे मेरे घर आ गए तो हम लोग ऑब्वियसली न्यू थे, प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए ट्रीटमेंट कैसे करना है, घर पे कैसे ख्याल रखना है, थोड़ा-सा नया-नया था। तो अब हर तीसरे दिन कभी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो कभी उनका बॉडी कोल्ड पड़ जा रहा है, तो कभी रिफ्लेक्स हो जा रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही, तो हर तीसरे दिन हम भाग रहे थे हॉस्पिटल, बच्चे को लेके दोनों को। तो जब ये चौथी पाँचवीं बार साइकिल ये हुआ तो मैं रो दी गुरुजी के पास, अब बस क्या, क्यों अब इतना निचोड़ रहे हो, ट्रीटमेंट इतना करवाया, 2 साल तरसाया, बच्चे दिए तो बच्चों को भी अब ऐसे, अब बस करो, अब बस हो गया, मैं अब रस नहीं बचा है कि आप निचोड़ो। मैंने बस ये कहा एंड हम हॉस्पिटल के लिए निकले। मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था कि कुछ जैसे इत्र नहीं होता, इत्र जैसी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस पूरी गाड़ी में फैल गई रोज़ की। मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि परफ्यूम चलाया क्या? बोले नहीं, हो सकता बाहर से आ रही हो। वो बिलीव नहीं करते, तो वो मानना नहीं चाहे कि गुरुजी का ब्लेसिंग है एंड सब कुछ। एंड उस दिन के बाद से मेरे बच्चे हंसी खुशी बढ़ते रहे एंड जब जब अपॉइंटमेंट हुई तभी गए, बीच में कभी नहीं गए एंड अभी भी उनका चल रहा है सही। तो ये तो बच्चों का था स्टोरी। अब फिर उसके बाद अब मैंने फिर जब बच्चे थोड़े से स्टेबल हो गए तो मैंने अपना, पहले मैं जॉब करती थी तो मेरे को थोड़ा सा मन हुआ कि अब मैं अर्निंग करना स्टार्ट करूँ, थोड़ा सा थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प भी कर पाऊँगी अपने हस्बैंड को। तो मैंने कुछ ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया। तो मैंने बिस गुरुकुल में ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि थर्सडे वाले दिन ही ज्वाइन करती, तो थर्सडे 15 दिसंबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया, ये सोच के कि थोड़ी अर्निंग हो जाएगी। तो थोड़ा-सा बीच में स्ट्रगल था, अर्निंग नहीं होती थी, मैं गुरुजी को बोलती थी ये करा दो गुरुजी, सबके हो रहे हैं। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग थी, काफ़ी टफ़ था थोड़ा-सा। फिर धीरे-धीरे वो भी लाइन पे आ गया एंड गुरुजी के मंथ में ही हमेशा मुझे ब्लेसिंग मिली, कि मैं समझ गई गुरुजी का मंथ मेरे लिए हमेशा इंतज़ार रहता है। तो जुलाई से मेरी पकड़ बैठी एंड फिर मुझे ग्रोथ मिलना स्टार्ट हुई, मेरी अर्निंग होना रेगुलर स्टार्ट हो गई। फिर एक्चुअली जहाँ मैं बिस गुरुकुल में मतलब एफिलिएट मार्केटिंग फ्रीलांस करती हूँ, इनके यहाँ ये बर्थडे बिस गुरुकुल बर्थडे मीट होता है, ठीक है। मतलब जब ये कंपनी लॉन्च हुई थी उस पे ये लोग एक इवेंट लॉन्च करते हैं, उसके लिए कुछ टारगेट्स होते हैं, अगर आप वो हिट कर लेते हो आपको अवार्ड मिलता है और रिकॉग्निशन मिलता है एक्चुअली। तो मुझे उसकी लालच थी कि मुझे कुछ अवार्ड मिले, कुछ मुझे अपने लिए एक नाम होगा, मतलब कि मैंने जो कदम उठाया अपने हिसाब से वो सही हो। तो मेरा पेज है शिवांगी मॉमप्रेन्योर करके, वहाँ पे मैंने मतलब अभी जनवरी मंथ की बात है, तो मेरी अर्निंग हो गई थी, मतलब 1 लाख का टारगेट था जो मिनिमम वाला था, तो मैं सोची हो जाएगा अर्न मेरे से 1 लाख। तो फर्स्ट वीक में तो 40,000 मैंने हिट कर लिया था, बाकी के जो मनी थे वो बचे हुए थे एंड 1 वीक से मेरी बीच में अर्निंग रुक गई जनवरी मंथ में। तो मैं काफ़ी पैनिक में हो गई थी कि यार एक चीज़ मैंने सोची है, एक चीज़ प्लान की है, वो नहीं होगी। मैं गुरुजी से काफ़ी निराश की, गुरुजी आप हर समय मेरे को इतना इंतज़ार कराते हो, बच्चों में कराया, इसमें कराया, चलो कोई नहीं, बट कभी तो कभी इच्छा के हिसाब से उसी समय कर दो। तो मैं कहती रही, मम्मी कहीं बस बेटा ज़्यादा मत गुरुजी को बोलो, तो गुरुजी इतना दे देंगे कि तो संभाल नहीं पाओगी। मैं बोले कहाँ दे, कहाँ रहे हैं जो संभालूँ, दे तो मैं देखूँ। तो दिन बीतते गए एंड 26 जनवरी को एकदम आखिरी का वीक चल रहा है, मुझे 31 जनवरी तक टारगेट पूरा करना था, अभी बस 55,000 बचे हुए थे। 26 जनवरी को मेरा रील वायरल हो गई, 1 साल में कभी वायरल नहीं हुई, पहली बार वायरल हुई और ऐसी वायरल हुई कि अभी तक उतना वायरल किसी का नहीं गया है। मेरा 5 मिलियंस तक रील की व्यू पहुंच गई एंड विद इन 2 डेज़ मेरा टारगेट हिट हो गया। बस मतलब मैं समझ गई, बस मैं बस मतलब नंबर सेव करते करते इतने लीड्स, इतने कॉल्स, इतने वो आ रहे हैं, मैंने बस गुरुजी बस हो गया, समझ गई, मान गई आपकी बात। तो काफ़ी मेहर रही और इस बात पे भी मैंने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा सत्संग इकट्ठे हो गए, इतना पेंडिंग नहीं चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना इस बार सत्संग शेयर करूं। अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो, कुछ भी
मुझसे वो हुई हो तो माफ़ करें। एंड जय गुरु जी संगत जी।